हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल CCA अकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री सेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कॉन्सेप्ट कि हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है एटॉमिक रेडियाई का कौन सा रहेगा। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करता है, अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करता है। ठीक है, अगर अलोंग द पीरियड की बात करें तो लेफ्ट टू राइट आता है आपके पास पीरियड, ठीक है, और डाउन द ग्रुप आता है आपके पास ग्रुप। तो अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करता है, ठीक है, एंड अलोंग द ग्रुप डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, यहाँ पे पीरियड की बात हो रही है। ठीक है, पीरियड में क्या होता है कि ग्रुप नंबर इंक्रीज होते हैं। अब नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर है हमारे पास 15, ऑक्सीजन का है 16 एंड फ्लोरीन का है 17। तो यहाँ पे आ जाएगा 15, 16 एंड ग्रुप नंबर 17। तो देखो जैसे जैसे पीरियड में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करेगा, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करेगा तो नाइट्रोजन का एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन का उससे थोड़ा कम होगा, फ्लोरीन का और कम होगा। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज जनरली डिक्रीजेज अलोंग अ पीरियड। ठीक है, अगेन लेफ्ट टू राइट और डाउन द ग्रुप की बात आ गई। ठीक है, सो यहाँ पे बात करेंगे आयोनाइजेशन इंथैल्पी की। आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो है वो अलोंग द पीरियड इंक्रीज करती है, वैलेंसी भी इंक्रीज करती है अलोंग द पीरियड, लेकिन अलोंग द पीरियड डिक्रीज करता है आपका मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, और डाउन द ग्रुप पूछें तो इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द पीरियोडिक टेबल द पीरियड इंडिकेट्स दैट वैल्यू ऑफ। ठीक है, जो पीरियड है वो किसकी वैल्यू को इंडिकेट करता है, एटॉमिक नंबर की, एटॉमिक मास की, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, या फिर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की। तो ये बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से कितना दूर है ये प्रेडिक्ट करता है। ठीक है, तो इसको निकालने का फॉर्मूला था 2n स्क्वायर, कि हम इसमें निकालेंगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2n स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करके इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे वो प्रेडिक्ट करेगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से कितना दूर है। ठीक है, सो एन जो है यहाँ पे एन जो आ जाता है वो आता है आपका प्रिंसिपल शेल नंबर, वही हमें बताता है कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जो है वो कितनी दूर है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आ गया सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर ऑफ IF7 इज। देखो स्ट्रक्चर का पता कैसे चलता है अकॉर्डिंग टू लोन पेयर एंड बोन पेयर। केमिकल बॉन्डिंग में मैंने ये सब आपको करवाया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है क्या बनेगा। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा पेंटागनल बाई पिरामिडल। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड ऑन व्हाट रिएक्शन गिव्स द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ये क्या प्रोडक्ट देगा हमें। ठीक है, हेक्सेन प्रोपेन 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी आइसोटोप्स आर इन हाइड्रोजन एटम। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं। ठीक है, सबको पता है 3 है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अब देखेंगे कि हैं कौन कौन से। ठीक है, तो आपके पास आते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। 1H1, 1H2 एंड 1H3 ये आ गए आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। अब बात करेंगे कि आइसोटोप होते क्या हैं। आइसोटोप होते हैं सेम एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। देखो एटॉमिक नंबर 111 आ गया, मास नंबर आया 1, 2, 3। तो ये आता है आपके पास आइसोटोप कि सेम एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो ये आ गया प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तो 3 आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन के। क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इज। ठीक है, नाइलॉन 66, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6, बेकेलाइट या नाइलॉन 6। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट रहेगा, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे बोला कि कौन सा कंपाउंड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है NeF2। ठीक है, बी ऑप्शन राइट रहेगा। अगर NeF2 की जगह पे आपके पास दिया हो XeF5, ठीक है, अगर Xenon F5 दिया होता तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करता है, इट ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर। नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ क्लोरोक्सीलेनोल एंड टर्पिनियोल एक्ट एज। तो इनमें से जो क्लोरोक्सीनोल एंड
टर्पिनियोल का जो प्रोडक्ट मिक्सचर है, ठीक है, तो ये एज अ मतलब क्या एक्ट करेगा, एंटीसेप्टिक एक्ट करेगा, एंटीपायरेटिक एक्ट करेगा, एंटीबायोटिक या एनाल्जेसिक, ठीक है, तो ये एक्ट करेगा एज एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक होता है, एंटीसेप्टिक यूज होता है ऑन लिविंग टिश्यूज, जैसे कट्स हो गए, बाउंड्स हो गए, माउथ अल्सर्स हो गए, ठीक है, इन सब के लिए यूज़ होता है। एंटीपायरेटिक ये लो करता है बॉडी के टेम्परेचर को, मीन्स कि अगर हमें हाई फीवर हो जाए तो वहाँ पे हम कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं टेम्परेचर को लो करने के लिए, एंटीपायरेटिक। एंटीबायोटिक जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं, ठीक है। एनाल्जेसिक जो होते हैं ये एज अ पेन रिलीफ एक्ट करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सैंड इज सेपरेटेड बाय। इसको हम किससे सेपरेट कर सकते हैं, तो इसके लिए राइट ऑप्शन रहेगा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मेथड से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच व्हेन द वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 22 मार्च को, ठीक है। आई होप आपको वीडियो क्लियर होगी। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।